अगर कल पाकिस्तान का कोई पार्ट या नेपाल का कोई रीजन इंडिया में मर्ज हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम किसी नए रीजन को लीगली इंडिया का हिस्सा बना सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कम लोगों को पता होने वाले आर्टिकल की जो इंडिया के बॉर्डर्स बदलने का असली पावर रखता है। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब इंडिया एक फेडरेशन है, लेकिन स्टेट्स बिना परमिशन के अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमें नया स्टेट्स या टेरिटरी ऐड करनी हो तो यहाँ आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में दो इम्पोर्टेंट पावर दिए गए हैं। पहला, न्यू स्टेट की एडमिशन। अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है तो पार्लियामेंट के पास पावर है उसको एक्सेप्ट करने का। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम 1975 को इंडिया में ऑफिशियली मर्ज किया गया। और दूसरा है न्यू स्टेट एस्टैब्लिश करना। अगर कोई नए रीजन को इंडिया का स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाना है तो भी पार्लियामेंट डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल के लिए गोवा 1961 में जो पोर्टुगीज के अंडर था उसको इंडिया में ऐड किया गया। अब चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आर्टिकल 2 का यूज किया गया। पहला एग्जांपल है सिक्किम 1975। सिक्किम एक अलग मोनार्की था, लेकिन वहां के लोग इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। रेफरेंडम करवाया गया जिसमें 97% लोगों ने इंडिया में मर्ज होने के सपोर्ट में वोट दिया। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 2 का यूज किया और सिक्किम को ऑफिशियली इंडिया में इंक्लूड कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल गोवा 1961। गोवा पहले पुर्तगाल के अंडर था और ब्रिटिश रूल के खत्म होने के बाद भी गोवा इंडिया का हिस्सा नहीं था। 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को इंडिया में मर्ज कर दिया। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 2 के अंडर गोवा को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट डिक्लेयर किया। पौंडीचेरी पहले फ्रांस के कंट्रोल में था, लेकिन इंडिया ने फ्रांस के साथ नेगोशिएशन किया। 1954 में एग्रीमेंट साइन हुआ और पौंडीचेरी इंडिया में ऑफिशियली मर्ज हो गया। तो आर्टिकल 2 इंडिया का एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जो नए एरियाज को लीगली इंडिया में शामिल करने की पावर पार्लियामेंट को देता है। लेकिन इसका यूज बहुत सोच समझ के और डिप्लोमेटिक तरीके से ही होता है। आपका क्या मानना है? क्या आने वाले समय में और नए टेरिटरीज इंडिया में शामिल हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही पावरफुल लीगल कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।